गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को जो सिंक्रोनाइजेशन करते हैं उनको किन विधियों से करते हैं सिंक्रोनाइजेशन, वो अपने आज अध्ययन करेंगे। सिंक्रोनाइजेशन मेथड ऑफ टू अल्टरनेटर, ठीक है। तो इसकी 4 विधियां हैं जी। दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को जब अपने सिंक्रोनाइजेशन करते हैं तो 4 विधियों से अपने इसको कर सकते हैं। 4 विधियां कौन कौन सी है? पहली है डार्क लैम्प मेथड, डार्क लैम्प मेथड। दूसरी विधि है ब्राइट लैम्प मेथड, और तीसरी विधि है डार्क एंड ब्राइट लैम्प मेथड, और चौथी विधि है सिंक्रोस्कोप विधि, सिंक्रोस्कोप विधि। तो स्टूडेंट ये 4 विधियां हैं अपने पास, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पहली विधि को लेते हैं। इसमें किस तरीके से अपने 2 अल्टरनेटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो पहली विधि अपने लेते हैं डार्क लैम्प मेथड। तो डार्क लैम्प मेथड में मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ, उससे अपने समझने की कोशिश करेंगे। तो 2 या 2 से अधिक अल्टरनेटर को जब अपने जोड़ते हैं तो अपने क्या है, एक तो बस बार होनी चाहिए अपने पास। ये बस बार है, ये आर वाई बी फेज है इसका। एक अल्टरनेटर जो ऑलरेडी चल रहा है, जिसे अपने रनिंग अल्टरनेटर भी बोलते हैं, उसको जोड़ना है अपने को। आईसीटीपी स्विच के द्वारा इसको जोड़ना है इस तरह से। आईसीटीपी स्विच है और ये अल्टरनेटर अपने ने जोड़ दिया इसके साथ। और अब जिस अल्टरनेटर को इन रनिंग जो अल्टरनेटर है उसके साथ जोड़ना है, जिसे अपने इनकमिंग अल्टरनेटर भी बोलते हैं, रनिंग अल्टरनेटर, ये रनिंग अल्टरनेटर है, इसके साथ इनकमिंग अल्टरनेटर जो जोड़ना है, उसी को अपने आईसीटीपी स्विच के द्वारा जोड़ेंगे। अब स्टूडेंट अपने क्या देखते हैं, ये इनकमिंग अल्टरनेटर है, इनकमिंग अल्टरनेटर, ये इनकमिंग अल्टरनेटर है। इसमें देखो अपने क्या करना है, इसमें अपने क्या है, डार्क लैंप का मतलब इसके अंदर जो लैंप अपने जोड़ेंगे वो एक ही फेज के अंदर जोड़ेंगे। जैसे आर के साथ 2 लैंप अपने सीरीज में जोड़ देंगे, इस तरह से 2 लैंप अपने सीरीज में जोड़ेंगे, इस तरह से एक ही फेज के साथ जोड़ेंगे। इसी तरह दूसरे फेज के साथ, वाई फेज है जो, उसके साथ 2 लैंप जोड़ेंगे अपने, और इसी तरह बी फेज के साथ अपने लैंप 2 सीरीज में जोड़ेंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से इसके कनेक्शन अपने के करने हैं। अब अपने क्या करेंगे, जो लैंप अपनों ने जोड़े हैं, इन लैंप के जलने और बुझने की स्थिति को देखकर अपने अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करेंगे। सबसे पहली स्थिति अपने क्या देखेंगे कि अगर लैंप जो ये जोड़े हुए हैं, ये लैंप जलते बुझते रहते हैं, इसका मतलब क्या है, अपने जब इसको सिंक्रोनाइज करेंगे, चलाएंगे, आईसीटीपी स्विच ऑन करेंगे, तो अपने क्या देखेंगे कि अगर लैंप जलते बुझते रहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इनकमिंग अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी में अंतर है, दोनों अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी में अंतर है। तो अपने क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी को समान करने के लिए क्या करेंगे, जो इसके अल्टरनेटर के साथ प्राइम मूवर जो भी जुड़ा है उसकी गति को क्या बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी में अगर अंतर होता है तो फ्रीक्वेंसी के अंतर को कैसे दूर करेंगे, फ्रीक्वेंसी समान इसी तरीके से कर सकते हैं कि प्राइम मूवर की गति को अपने को बढ़ाना पड़ेगा। अब इसकी प्राइम मूवर के रूप में अपने को जैसे डीजल इंजन जुड़ा हुआ है, तो डीजल इंजन की क्या करेंगे, अपने डीजल इंजन के लिए अपने क्या करेंगे, फ्यूल की सप्लाई बढ़ाएंगे, जिससे उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। हमने पढ़ा है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, 120 F/P, अर्थात जो फ्रीक्वेंसी है किस पर निर्भर करी है, स्पीड पर निर्भर करी है। अगर मैं प्राइम मूवर की गति बढ़ा देता हूँ तो फ्रीक्वेंसी अपनी बढ़ जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट अपनी दूसरी स्थिति क्या देखते हैं, यदि लैंप दूसरी स्थिति में
यदि लैंप युगल एक साथ जलते नहीं है, एक साथ, दूसरी स्थिति क्या होगी, लैंप युगल एक साथ, ये जो लैंप युगल है एक साथ जलते बुझते नहीं है, तो इसमें इसका मतलब हो गया क्या, एक साथ नहीं जलते बुझते, इसका मतलब हो गया इसमें क्या, फेज सीक्वेंस समान नहीं है, फेज क्रम इनका समान नहीं है। तो अपने फेज क्रम इसका समान कैसे करेंगे, फेज क्रम समान करने के लिए अपने इनके दो जो ये आर और वाई है, इनकमिंग अल्टरनेटर के जो कोई दो फेज अपने चेंज करके देख लेंगे, आपस में परिवर्तित करेंगे, तो ये लैंप अपने स्थिति देख लेंगे। उसी तरह तीसरी स्थिति अपने लैंप की क्या देखते हैं तीसरी स्थिति में ये देखते हैं कि लैंप जो है लैंप युगल अगर ये धीमे जलते हैं, तीसरी स्थिति के लैंप युगल क्या है, धीमे जलते हैं, धीमे जलते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों अल्टरनेटरों की वोल्टता में अंतर है, वोल्टेज में अंतर है। तो अपने वोल्टेज के अंतर को कैसे दूर करेंगे, वोल्टेज के अंतर को अपने कैसे दूर करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज के अंतर को अपने क्या करेंगे कि दोनों अल्टरनेटर की जो है वह अंतर है, उसमें अपने फील्ड रेगुलेटर जो है, इनकी जो फील्ड एक्साइटेशन है, वो अपने बढ़ा देंगे, जिससे वोल्टेज पूरी तरह से समान हो जाए। तो समान करने के लिए अपने क्या फील्ड एक्साइटेशन जो है अल्टरनेटर की, इनकमिंग अल्टरनेटर की, वो बढ़ाएंगे। ठीक है, अब पूरी तरह से सिंक्रोनाइज हो गया तो इसकी स्थिति क्या होगी, उस स्थिति में लैंप कैसे जलेंगे, उस स्थिति में लैंप पूर्णतः बुझ जाएंगे। जब लैंप पूर्णतः बुझ गए, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों अल्टरनेटर सिंक्रोनाइज हो गए। अब इसी तरह स्टूडेंट अपने दूसरा मेथड करते हैं। दूसरा मेथड क्या है, देखो दूसरा मेथड होता है ब्राइट लैंप मेथड। तो स्टूडेंट दूसरा मेथड जो है ब्राइट लैंप मेथड। ब्राइट लैंप मेथड में देखो, डार्क लैंप मेथड में तो क्या था कि लैंप पूर्णतः बुझ गए, इसका मतलब क्या होगा, दोनों अल्टरनेटर एक दूसरे से सिंक्रोनाइज हो गए। ब्राइट लैंप मेथड में क्या है कि दोनों ये जो लैंप युगल अपने जोड़े हैं, ये लैंप युगल क्या पूर्णतः प्रकाशित हो जाते हैं, एक समान प्रकाशित होते हैं, पूर्णतः प्रकाशित, अपनी फुल स्थिति में पूर्णतः प्रकाशित हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों अल्टरनेटर सिंक्रोनाइज हो गए। तो इसमें अपने कनेक्शन में थोड़ा करते हैं, इसमें हेर फेर। जैसे ये जो पहला है आर के साथ जो लैंप युगल जुड़ा है, उसको मैं क्या दूँ, आर वाई के साथ जोड़ूंगा, और इसको मैं किसके साथ जोड़ दूंगा, पहले के साथ जोड़ दिया। इसी तरह इसको मैं किसके साथ जोड़ूंगा, मतलब इनका क्रम जो है एक दूसरे से अपने ऐसे कनेक्शन बदल देंगे, फेज़ का। इनमें दोनों जो लैंप युगल सीरीज में जोड़ रखे हैं अपने, इनकी जो फेज है, जैसे एक सिरा मैंने आर के साथ जोड़ा है, तो इसका दूसरा सिरा मैंने किससे जोड़ दिया, वाई के साथ जोड़ा है। इसी तरह दूसरा जो वाई है उसको मैंने आर के साथ जोड़ा है, ठीक है। और बी है उसको मैंने क्या किया है, बी को मैंने किससे जोड़ दिया, वाई के साथ जोड़ दिया। इस तरह से मैंने इनके जो संयोजन है वो परिवर्तित किए हुए हैं। ये ब्राइट लैंप मेथड है। ब्राइट लैंप मेथड में अंतर मैंने आपको बता दिया। ब्राइट लैंप मेथड में क्या होता है कि ये लैंप जब दोनों अल्टरनेटर सिंक्रोनाइज हो जाएंगे तो ये जो लैंप युगल है ये पूर्णतः प्रकाशित हो जाएंगे। तो वही स्थिति अपने देखेंगे, पहली स्थिति तो वही आएगी। अगर लैंप युगल जलते बुझते रहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि इनकी फ्रिक्वेंसी में अंतर है। इनकी फ्रिक्वेंसी में अंतर है तो इस फ्रिक्वेंसी को दूर करने के लिए वही अपने क्या करेंगे, प्राइम मूवर की जो स्पीड है उसको बढ़ाएंगे अपने, ठीक है। दूसरी स्थिति वही, अगर वोल्टता में अंतर होगा इनके तो ये लैंप युगल क्या कैसी, ये जो लैंप युगल है धीमे जलेंगे। ये लैंप युगल क्या होगा, धीमे जलेंगे। धीमे जलेंगे इसका मतलब क्या हो गया, धीमे जलेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनकी वोल्टता में अंतर है। वोल्टता के अंतर को दूर करने के लिए फील्ड एक्साइटेशन बढ़ाएंगे, ठीक है। तो और पूर्णतः बुझ जाते हैं ये लैंप, अगर पूर्णतः बुझ जाते हैं, बुझ ही जाते हैं तो इसकी मतलब अपने समझेंगे कि जो इनकमिंग अल्टरनेटर है इनमें फेज क्रम भिन्न है, जो फेज सीक्वेंस है वो अलग अलग है। तो अपने फेज सीक्वेंस को कैसे सही करेंगे, इनमें किसी दो फेज़ों को आपस में परिवर्तित करके, जो इनकमिंग अल्टरनेटर है इनके जो दो फेज है आर डैश वाई डैश, इनको अपने परिवर्तित करके फेज सीक्वेंस समान कर देंगे। जब लैंप पूर्णतः बुझ जाएंगे, जब लैंप जब लैंप पूर्णतः प्रकाशित हो जाएंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों अल्टरनेटर क्या हो गया, सिंक्रोनाइज हो गया। तो स्टूडेंट अपनों ने ये दो विधियों का अध्ययन किया है। ओके, गुड बाय।